नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त है आपकी खबर आपका फायदा का। आज एक ऐसी खबर जो वाकई में आपके लिए फायदेमंद है और अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो बात आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। नए साल में हम लोग हर साल एक रेजोल्यूशन लेते हैं, आपका भी होता है, हमारा भी होता है, और ये होता है जिम जाने का, फिट रहने का, एक्सरसाइज करने का, एक्टिव रहने का। फिटनेस पर हम ध्यान देंगे, खूब एक्सरसाइज करेंगे, ये रेजोल्यूशन हर कोई लेता है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में एक्सक्यूजेस खोजने लग जाते हैं कि जिम जाने का टाइम नहीं है, घर पर एक्सरसाइज कैसे करें, वगैरह वगैरह। इस बार तो लोग कोरोना में बाहर न जाने का बहाना भी बनाएंगे, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना काल में फिट रहने की गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। इसमें हर उम्र के, हर वर्ग के लिए एक्सरसाइज के तरीके बताए गए हैं। तो WHO की गाइडलाइंस की बड़ी बातें क्या हैं, कोरोना काल में फिट रहने के लिए कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिम ही जरूरी है या योगा, डांस, वॉक भी कर सकते हैं, और कोरोना काल में घर पर रहते हुए कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करके आप फिट रह सकते हैं, आज हम इस पर करेंगे बात। और WHO की नई गाइडलाइंस फिटनेस की क्या है यह भी देखेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। जिंदगी में हिट रहने के लिए सेहत का फिट होना बहुत जरूरी है। ये बात तो हम पहले से जानते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने हम सबको फिटनेस का महत्व समझा दिया। कमजोर लोगों को कोरोना ने खूब परेशान किया, तो एक्सरसाइज करने वाले और एक्टिव लोगों का कोरोना ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना काल में महीनों से पूरी दुनिया में लोग घरों में कैद हैं। तमाम फिजिकल एक्टिविटीज बंद रही, ऐसे में उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर लोग एक्टिव रहें और रोज थोड़ी भी एक्सरसाइज करें तो हर साल लगभग 50 लाख लोगों की मौत को टाला जा सकता है। अब WHO ने फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें बच्चों से लेकर वयस्क तक और प्रेग्नेंट से लेकर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सरसाइज का टाइम निर्धारित कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 5 से 17 साल तक के बच्चों और टीनेजर्स की। WHO के मुताबिक सबसे पहले बच्चों को बैठने वाली एक्टिविटीज में कमी लाना होगा। इसके लिए टीवी देखने और मोबाइल चलाने का वक्त कम किया जा सकता है। रोज 60 मिनट यानी कि 1 घंटा एरोबिक्स, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, और इससे उनकी फिटनेस बेहतर होगी, हड्डियां मजबूत होंगी और उनके दिल और दिमाग की सेहत भी सुधरेगी। बच्चों के बाद WHO ने 18 से 64 साल तक के लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज का जिक्र किया है। वयस्क लोगों के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज न करना उन्हें लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का शिकार बना सकता है। WHO ने इनके लिए हर रोज 2.5 से 5 घंटे तक मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज या कम से कम 75 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की बात कही है। आप चाहें तो दोनों तरह की एक्सरसाइज मिक्स कर सकते हैं। इसमें ब्रिस्क वॉक, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग को शामिल किया जा सकता है। WHO का कहना है कि इससे टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और कैंसर तक को कम किया जा सकता है। WHO ने वयस्क लोगों को ज्यादा देर तक न बैठने और लिफ्ट की जगह सीढ़ी चढ़ने, ज्यादा चलने और दौड़ने वाली एक्टिविटीज करने की सलाह दी है। अपनी गाइडलाइंस में WHO ने सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस का भी ख्याल रखा है। इस उम्र के लोगों में अक्सर हड्डियों से जुड़ी परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि बुजुर्ग उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें। 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे तक मॉडरेट इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटीज या हफ्ते में 75 से 150 मिनट तक की फुर्ती वाली एक्सरसाइज जरूर करें। इसमें सीनियर सिटीजन्स की हड्डियां मजबूत होंगी, उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, नींद से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और वो अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियों से बचे रहेंगे। WHO ने सिर्फ बच्चे, वयस्क और सीनियर सिटीजन्स का ही ख्याल नहीं रखा है, बल्कि प्रेग्नेंट लेडीज और दिव्यांग लोगों के लिए भी एक्सरसाइज की गाइडलाइंस बनाई हैं। WHO ने प्रेग्नेंट और डिलीवरी कर चुकी महिलाओं को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक एरोबिक्स करने की सलाह दी है। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने और गिरने का रिस्क होने वाली फिजिकल एक्टिविटी से बचने को कहा है। वही शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को रोज 60 मिनट तक एक्सरसाइज करने को कहा गया है, लेकिन दोनों को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करने को भी कहा गया है। जाहिर है, रेगुलर एक्सरसाइज से न सिर्फ हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि दिल के रोग, डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियां भी दूर होती हैं। कोरोना काल में जब हम सबकी जिंदगी की रफ्तार सुस्त हो चुकी है, बच्चों का स्कूल बंद है, बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, महिलाओं और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना कम हो रहा है और जिम पार्क जाने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसे में WHO की फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी ये गाइडलाइंस हम सबको फिट रहने के लिए जोश जरूर भरेंगी। रिपोर्ट जी मीडिया।
और आपको याद होगा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक मंत्र दिया था, सेहत की डोज आधा घंटा रोज। इसकी बाकायदा WHO ने तारीफ भी की है और नई गाइडलाइंस जो जारी की हैं उसमें थोड़ा सा वक्त को बढ़ाया गया है। हालांकि कैटेगरीज अलग अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, वयस्कों के लिए अलग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज और जो स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए अलग है। आज जरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में कितनी देर आपको व्यायाम करना। व्यायाम हम सब करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन टाइमिंग क्या हो, कितना जरूरी है आपको यदि एक सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है। इसलिए आज अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय आपका हमारे मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी और HOD हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सत्यजीत चौरसिया, जो कि देश के जाने माने फिटनेस ट्रेनर हैं। चौरसिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, आपसे चर्चा की शुरुआत। WHO ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करे तो हर साल दुनिया में 50 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है सर? आपके पास तमाम मरीज आते होंगे, आपका एक लंबा अनुभव है। अगर एक्सरसाइज का एक हमने रूटीन बना लिया तो कितना फर्क हमारी जिंदगी में आएगा सर? जी दीपक जी, सबसे पहले तो जो 2010 की जो गाइडलाइंस थी WHO की, उसको उन्होंने फिर से रिवाइज किया 2020 में। और उन्होंने जो बात आपने बताया कि 4 to 5 मिलियंस डेथ अवॉइड किया जा सकता है अगर आदमी फिजिकली एक्टिव हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभी फिजिकल इनएक्टिविटी है वो एक समझिए कि वो भी एक पैंडेमिक की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। 81% जो हमारे एडोलेसेंट हैं वो फिजिकली इनएक्टिव हैं और 27 मतलब समझ जाइए कि 1/3 जो वयस्क हैं वो फिजिकली इनएक्टिव है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी के जो आउटकम हैं वो है कि जैसे ये तो सबको पता होता है कि एडिपोज टिश्यूज बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, बट इसका रिलेशन कैंसर से भी है, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके साथ साथ स्ट्रोक से भी इसका रिलेशनशिप है। तो मेरा ये कहना है इवन मेंटल हेल्थ भी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन है जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी जो ग्लोबल टास्क एक्शन लिया गया है और उसमें एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है उसको 15% कम करना है। तो WHO ने बड़े ऐसे मतलब कहिए कि उपयुक्त समय पे ये नया गाइडलाइंस लेके आए। और गाइडलाइंस का पर्पस ही होता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचाया जाए। और टारगेटेड ऑडियंस जो है पॉलिसी मेकर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और आम आदमी है। इनके सामने WHO ने बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लेके आए हैं। और जो ये तो बहुत कॉमन बात है कि कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी और जो ऑल कॉज मोर्टेलिटी है, मतलब किसी भी कारण से जो मृत्यु दर है वो एक्सरसाइज करने से घटता है, ये तो वेल नोन फैक्ट है। बट इस बार जो खास बात जो इस रिकमेंडेशंस में आई है कि उन्होंने टाइम निर्धारित किया है कि 150 से 300 मिनट तक का जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, और इवन 300 मिनट जो रेस्पॉन्स उन्होंने देखा है कर्वी लीनियर रेस्पॉन्स है कि अगर आप 300 मिनट को भी एक्सीड करते हैं तो बेनिफिट बढ़ता है, घटता नहीं है। दूसरा चीज़ कि बच्चों को उन्होंने बोला है कि 60 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एंड जो सीवियर जो इंटेंसिटी ज़्यादा विग्रस इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज 60 मिनट्स एवरी डे करने हैं। तो इससे तो डेफिनेटली क्या है कि डिजीज़ कम होगी। बच्चों में जो एक रिक्रिएशनल स्क्रीन पर रहने का जो आजकल शौक हो गया है, घंटों घंटों लोग इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, उसका भी फ़ायदा होगा कि फिजिकली एक्टिव होने से उनमें जो चाइल्डहुड डायबिटीज़ है, बच्चे जो ब्लड प्रेशर से हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कम उम्र में, वो सब बचेगा। तो डेफिनेटली, और उन्होंने जो ये कहा है कि इवन डिजेबिलिटी वाले लोगों को भी अगर एक्सरसाइज कराया जाए तो उनकी जो है ऑल कॉज मोर्टेलिटी और कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी कम होती है। तो हम अपने दर्शकों से, आई एम सॉरी सर टोक रहा हूं आपको, हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि साइड में जो ग्राफिक चल रहे हैं उनको भी जरूर देखें। जैसा कि डॉक्टर मनोज बता रहे हैं कि बच्चे हो या
वयस्क लोग हों या बुजुर्ग हों, प्रेग्नेंट महिलाएं हों या फिर दिव्यांग लोग हों, स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग हों, सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। और वो क्या गाइडलाइंस हैं इनके लिए हम चर्चा भी कर रहे हैं और आपके लिए हमने ग्राफिक्स भी अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं, इन पर आप जरूर ध्यान रखें। चौरसिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन कहिए या इसे एक मिथ कहिए, हम कितनी एक्सरसाइज करें। लोग बोलते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहिए। अब फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब कई लोग समझते हैं कि रोजाना हमने 20 मिनट की वॉक कर ली, तो क्या ये वॉक काफी है? कुछ लोग बोलते हैं कि जिम में हम चले गए, हमने आधे घंटे का भी अगर हमने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया तो दिन भर के लिए हमारे लिए हो गया। हम यूट्यूब पे देखते हैं कि 4-4, 5-5 मिनट के भी वीडियोज हैं। क्या ड्यूरेशन मायने रखता है या इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट मायने रखता है सर? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि अगर आप ओवरऑल बात आती है आपकी टेक्निक कितनी अच्छी है, आपको कौन एक्सरसाइज करा रहा है, और मेरे हिसाब से 10 मिनट भी काफी होता है रोज सुबह। तो मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ कि खाली पेट एक 15 से 20 मिनट सुबह अगर आप एक्सरसाइज करें तो वो पूरे दिन का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देता है। और आपका अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो यूज में आ जाएगा, फैट नहीं बनेगा। तो 10 मिनट से 45 मिनट्स का एक्सरसाइज अगर आप करें, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें। 20 मिनट से आधा घंटा काफी होता है एक जनरल फिटनेस के लिए। लेकिन फिर से वही बात है कि आप सही तरीके से करें। बहुत सारे लोगों को बैक प्रॉब्लम हो जाता है, वो डर जाते हैं, फिर जिम नहीं जाते हैं। लोग रोड पे दौड़ते हैं और इतना दौड़ते हैं और भूखे रहते हैं, उनके घुटने खराब हो जाते हैं, बैक में दर्द हो जाता है, फिर वो कभी मुड़ के नहीं देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक एक्सपोजर अपने यहाँ है, लेकिन सब कंफ्यूज घूम रहे हैं, तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, एक सही ट्रेनर का होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात आपका खान पान सही होना बहुत जरूरी है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आप तली हुई चीजें खा रहे हैं, आप शक्कर की चाय पी रहे हैं, तो वो एकदम गलत है, आपकी एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के साथ अगर खाना सही नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, तो सबसे मैं यही कहता हूं कि आप समझें अपनी बॉडी को, आपके बॉडी टाइप को। एक अच्छा ट्रेनर से आप सीखें कि किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है। और अगर ट्रेनर नहीं और सिर्फ जिम जाकर, चौरसिया साहब, सिर्फ जिम जाकर डंबल उठाना ही एक्सरसाइज नहीं होती है। आप फिजिकली एक्टिव हैं तो वो भी काम करता है आपके शरीर पर। 100% करता है। अगर आप आपके घर की स्टेयर्स भी चढ़ लेंगे तो आपका लोअर बॉडी अच्छा काम में आ जाएगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर अच्छा काम में आ जाएगा। और आप थोड़ी सी पेट की अगर एक्सरसाइज कर लें तो आपका जो इनर कोर है, मसल है, उसकी एक बार चक्री चलना जरूरी होता है। जो भी आपने खाया है वो यूज में आ जाएगा। तो 15 से 20 मिनट भी काफी होता है। और 5 दिन अगर आप करेंगे और अगर आपका खान पान सही है तो आप काफी फिटनेस की तरफ आप पहुंच रहे हैं। यानी रातों रात फिटनेस तो नहीं आता है। आपकी जो जर्नी है हेल्दी लाइफ की तरफ, उस जर्नी की शुरुआत है। आप शुरुआत तो करें, 10 मिनट से करें, 15 मिनट से करें, 20 मिनट से करें, लेकिन करें। डॉक्टर मनोज, टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंस है सर? क्योंकि WHO की गाइडलाइन कह रही है कि 300 मिनट्स पर वीक, यानी कि अगर हम हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं तो 1 घंटा आपको रोज करना है। और बच्चों के लिए तो कह रहे हैं कि आपको 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी है। मैं सर कई लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं हम लोग तो रोज 20 मिनट वॉक करते हैं, बड़ी ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, लेकिन कहते हैं हमारे शरीर पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है। तो क्या उनको वर्कआउट बढ़ाना है, 20 मिनट से 30 मिनट जाना है, 40 मिनट जाना है, या 20 मिनट भी काफी होता है? देखिए, उन्होंने बड़े क्लियर कट बोला है कि एक ड्यूरेशन बोला है, इंटेंसिटी बोली है, मसल स्ट्रेंथनिंग बोला है डिफरेंट एज ग्रुप में। तो मेरा ये कहना है कि जो पहले 2010 के गाइडलाइंस में था कि 10 मिनट्स के बाउट्स पे एक्सरसाइजेस करनी है, उसको इसमें हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज जो है कि एनी फिजिकल एक्टिविटी जो सिटिंग से, उसमें करेक्टिव स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा है कि कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी इन एक्टिविटी से बेटर है। तो अगर आप विगरस या मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 60 मिनट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि एक्सरसाइज के साथ साथ वेट रिडक्शन से हम एक्सरसाइज का आउटकम नापते हैं, तो उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। बट जहां तक बात इसमें जो नई चीजें 2020 के गाइडलाइंस में आई है कि पहले कभी प्रेग्नेंट लेडी या पोस्ट प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रसव के बाद जो
कितना एक्सरसाइज किया जाए, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। वो गाइडलाइंस इसमें आई है और वो करीब करीब एडल्ट्स के गाइडलाइंस में जो रिकमेंडेशन है उसके बराबर ही है। इससे उन्होंने देखा है कि जो मातृ मृत्यु दर है वो कम हुई है। एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, ये गायनिकोलॉजिकल ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है, या गेस्टेशनल डायबिटीज, बच्चे के समय गर्भावस्था में जो मधुमेह की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, इन सब चीज़ों का कंट्रोल हुआ है। इवन दो कैंसर सर्वाइवर हैं, HIV हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, वो लोग भी अगर ये 150 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी की। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इंटेंसिटी आप मेजर्स कैसे करते हो, तो मेट्स बोलते हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क, या आप सीधा बोलिए मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। अगर आप बैठे रहते हैं तो आप 1 मिनट्स का एक्सपेंडिचर आपकी एनर्जी की होती है, तो लाइट में 1 से 3 मिनट्स तक की है। अगर 3 से 6 मिनट्स का है तो मॉडरेट इंटेंसिटी है। अगर 6 मिनट्स से ऊपर का अगर आपका एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, तो ये इंटेंस और विग्रेस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। तो इस आधार पे टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग जो है हम लोग ऐसे भी 45 टू 60 मिनट्स का वॉक, जो ब्रिस्क वॉकिंग रिकमेंड करते हैं पोस्ट जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट एंजियोप्लास्टी या पोस्ट बाईपास सर्जरी, इनको मिनिमम 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि आपका एक टारगेटेड हार्ट रेट अचीव करना है, जैसे उसको हम बोलते हैं कि 220 माइनस उनका एज जो है वो उनका टारगेट हार्ट रेट है, उसका कम से कम 60-70% से अचीव करें। इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज की, हार्ट रेट आपकी इस रफ्तार तक आनी चाहिए। तो यही रिकमेंडेशन है और इस बार बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है हर ग्रुप के लिए। इवन 2019 में ही 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, चूंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोकने के लिए उनके गाइडलाइंस आ गए थे, तो अभी 5 से 17, 17 से 64, 64 से एल्डरली, प्रेग्नेंट ग्रुप और डिजेबिलिटी ग्रुप, इस तरह से बांट के इन्होंने समय का भी बताया है। और साथ में उन्होंने मसल स्ट्रेंथनिंग की भी बात की है कि वीक में कम से कम 2 बार मसल स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। आपकी खबर आपका फायदा में आज हमारे साथ आप सीख रहे हैं फिट रहने के मंत्र, और फिट रहने के जो तमाम भ्रम है वो भी आपके आज हम दूर कर रहे हैं। WHO ने फिटनेस की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान। सत्यजीत, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ा भ्रम है, मैं कई लोगों को देखता हूं, ऑब्जर्व भी करता हूं, हमारे पास क्वेरीज भी आ रही हैं। भ्रम यह है कि साहब आप अपना लाइफस्टाइल जैसा भी रखो, आप पार्टीज करो, आप शराब पियो, आप सिगरेट पियो, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए अगले दिन मैंने एक्सरसाइज कर ली तो मामला ठीक है। ये कितना सही है, ये लोग जो ये सोचते हैं ऐसा? ये काफी हद तक सही है कि आपने अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई है, पार्टी की है, तो दूसरे दिन अगर आप उसे जला लेते हैं तो एटलीस्ट 50% आपने कॉम्पनसेट कर दिया उसे। और हर दिन की कैलोरीज अगर आप उसको रफा दफा करें, यानी उसको बर्न कर दें, तो आप, मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है वो, दीपक। टर्म्स में समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये लोग जो कहते हैं कि जितना मर्जी हमने पार्टी कर ली है जी, और उसके अगले दिन हमने तो 2 घंटा ज्यादा पसीना आज बहा दिया, तो हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस कर लिया, ये कितना सही है? ये नहीं, ये सही तो नहीं मैं बोलूँगा, पार्शियली कह सकते हैं कि कुछ रेक्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी ली है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ली है, वो बर्न हो जाएगी। बट जैसे शराब है या अल्कोहल है, ये तो हेल्थ हैजार्ड है। स्मोकिंग, उसमें से कम 1000 ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, और स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बियॉन्ड डाउट। और इससे ब्लड जो होता है वो हाइपरकोगुलेबल होता है। और आपको मैं अपनी एक स्टडी बताता हूँ, हमने यंग इन्फार्क्ट की स्टडी की थी, उसमें से 90% लोग स्मोकर्स थे। तो स्मोकिंग और अल्कोहल का तो कोई ये नहीं है, इससे कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। ये बैड हैबिट्स हैं, इसको तो आदमी को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तक एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक की है, उसको हम कुछ हद तक कर सकते हैं ठीक। आप ये देखिएगा कि जो WHO की जो 104 पन्ने की पूरी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है, गुड स्टेटमेंट भी उन्होंने कुछ दिया है, गुड प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट करके साइड में लिखा है। उनमें उन्होंने एक क्लॉज दिया है कि
किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो है इन एक्टिविटी से बेटर है। तो उन्होंने इस एक तरह से कहिए कि इस चीज की भी चिंता जाहिर की है कि हम लोग अभी सफर कर रहे हैं फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ की महामारी हमारे पूरे वर्ल्ड में है, और साथ साथ में कोरोना ने फर्दर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है। तो हमें किसी भी हालत में अपने लाइफ स्टाइल्स को सुधारने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास सर वक्त की कमी है। सत्यजीत, कुछ ना कुछ करना होगा, डॉक्टर मनोज कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है कि शुरुआत अगर करनी है, हमारा शो देखने के बाद अगर कोई शुरुआत अगर करना चाह रहा है कल से या आज थोड़ी देर बाद से ही, क्या करना होगा उसको? उसे अगर शुरुआत करनी है तो वो वॉक पे, सब लोग वॉक जानते हैं, अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपका हार्ट बीट एक लेवल के ऊपर जाता है 130 140, तो आप 2 मिनट स्लो वॉक करें और 2 मिनट आप स्लो जॉग कर लें, फिर 2 मिनट आप स्लो वॉक कर लें, फिर 2 मिनट स्लो जॉग कर लें। तो ये अगर 20 मिनट्स अगर आदमी कर लेगा तो उसकी जो कंडीशनिंग है हार्ट की वो काफी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ चलने से उतना फायदा नहीं है जितना आपका अगर पल्स रेट वेरी करेगा, तो आप चलेंगे दौड़ेंगे तो उससे बहुत अच्छा फिटनेस काफी जल्दी आ रहा है। तो अगर कल से स्टार्ट करना है तो आप बाहर वॉक करने जा रहे हैं तो 2 मिनट स्लो चलें और 2 मिनट स्लोली आप जॉग कर लें, वापस से 2 मिनट करें और 2 मिनट जॉग कर लें। ये बहुत अच्छा उपाय है एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, और ट्रस्ट में इससे बहुत फायदा हो जाता है। तो ये कल से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कल से स्टार्ट करें। अगर आप योगा ऐड कर लें, सूर्य नमस्कार ऐड कर लें, तो उसमें पूरी लचक, पूरी स्ट्रेच, पूरी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाती है, मसल की कंडीशनिंग हो जाती है और थोड़ी ताकत भी बढ़ जाती है। तो बच्चों से लेकर एल्डरली लोगों तक के हम सूर्य नमस्कार पे बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा वॉक कर लें और पार्क में वहीं सूर्य नमस्कार कर लें। यानी कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप सूर्य नमस्कार या योगा के दूसरे जो अभ्यास होते हैं उनको कर सकते हैं, और साथ ही साथ में वॉक से शुरुआत आप कर सकते हैं, तो अच्छी शुरुआत होगी। डॉक्टर मनोज, बहुत ही संक्षेप में एक सवाल जो सबके मन में है, नॉर्मल अगर मैं वॉक भी कर रहा हूं, लेकिन फिर बात वही आती है कि थोड़ा सा आपको अपना कार्डियक जो मूवमेंट्स है वो भी बढ़ाने होंगे, कितना परसेंटेज रखें कि दिक्कत ना हो आगे? देखिए, ग्रेजुअल इंक्रीज होनी चाहिए इंटेंसिटी एक्सरसाइज की। अगर आप बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफ से चलें तो हो सकता है कि 15 मिनट के वॉक पे ही आपका ब्रेथलेसनेस या सांस फूलने शुरू हो जाए। तो वैसी हालत में आप ग्रेजुअली आप टाइम को बढ़ाएं, स्पीड को, टाइम को थोड़ा बढ़ाना है, फिर स्पीड को बढ़ाना है, और हमें एक हार्ट रेट अचीव करना है 120-130 के आसपास का हार्ट रेट जो है वो अचीव करना है। और जो ऑलरेडी अगर मान ली किसी को स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है, तो उनका जो एक्सरसाइज है, उनकी जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है, वो हम लोग एक TMT है जिसको मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल कहते हैं, उनको सुपरविजन के अंदर उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पहले हमें देख लेनी चाहिए, उनको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनको एक्सरसाइज रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, हमसे हमारे साथ इतनी सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए। सत्यजीत चौरसिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आप फिट रहें, नए साल में जो भी आप रेजोल्यूशन ले फिटनेस का उसे पूरा करें, शुरुआत करें, जैसा कि सत्यजीत और डॉक्टर मनोज ने कहा, शुरुआत कम से कम करें, एक वॉक से शुरुआत हो, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दें। नमस्कार।